बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ग्रामर ऑफ साइंस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 फिजिक्स बुक के यूनिट 17 इलेक्ट्रिक सर्किट्स के लेक्चर नंबर 6 को कवर करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे 17.5 आर्टिकल विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमएफ सोर्स एंड 17.6 इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स यूजेस। इससे पहले हमने 5 लेक्चर्स में तकरीबन अपने चैप्टर को कवर कर लिया है, जिसमें हमने थ्योरी के साथ साथ शॉर्ट रिस्पांस और न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चंस को भी कवर किया है। ये एक लेक्चर हमारा रह रहा था, तो मैंने सोचा कि आज हम इस लेक्चर को कवर कर लें। तो आइए मूव करते हैं और सीखते समझते हैं हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं 17.5 आर्टिकल को, विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमएफ सोर्सेज। अब कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमएफ सोर्सेज का क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब ये है कि डिफरेंट ईएमएफ सोर्सेज हैं, जिसमें बैटरीज हैं, सेल्स हैं या फिर जनरेटर हैं। आप उनको इलेक्ट्रिकल सर्किट में किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यूजुअली देयर आर टू मेथड फॉर इंस्टॉलिंग डिफरेंट ईएमएफ सोर्सेज इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट. One is series combination and another we have is parallel combination. दो ही मेथड है, या तो सीरीज कॉम्बिनेशन का है या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन मेथड है। सबसे पहले अगर हम बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो देखें ये हमारे पास एक फिगर है जिसमें हमने डिफरेंट ईएमएफ सोर्सेज को सीरीज कॉम्बिनेशन में इंस्टॉल किया हुआ है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन हम किसे कह रहे हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसे सर्किट को कह रहे हैं जिसमें जो डिफरेंट ईएमएफ सोर्सेज हैं, इनके ऑपोजिट टर्मिनल अगर हम आपस में अटैच करते हैं तो ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन बनता है। ये देखें, इसका ये नेगेटिव टर्मिनल है तो दूसरी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी ऑपोजिट टर्मिनल अगर आप बैटरीज के अटैच कर दें आपस में तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन बनता है। एक और तरह से भी आप देख सकते हैं कि यहां देखें कि चार्जेस को फ्लो करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, सिर्फ एक ही पाथ है। तो इस तरह भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि देयर इज ओनली वन पाथ टू फ्लो चार्जेस इन आ सीरीज कॉम्बिनेशन, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक ही पाथ होता है चार्जेस को फ्लो करने के लिए। अब हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर इसके फीचर्स देखते हैं कि अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में इंस्टॉल कर रहे हैं तो इसके क्या बेनिफिट होंगे। यहां देखें, ये वही डेफिनेशन है कि व्हेन सेल और बैटरी आर कनेक्टेड एंड टू एंड, यानी आपने बैटरीज को एंड टू एंड कनेक्ट करना है इन अ सच वे दैट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट, यानी एक का पॉजिटिव टर्मिनल तो दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल के साथ आपने अटैच कर देना है। यानी आप सिंपल यूं भी कह सकते हैं कि ऑपोजिट टर्मिनल हमने आपस में अटैच करने हैं। अब अगर हम इसके फीचर्स की तरफ मूव करें तो पहला फीचर इसका क्या है कि इसका पहला एडवांटेज क्या होगा, अगर हम इस तरह से कंबाइन करेंगे, सीरीज में डिफरेंट ईएमएफ सोर्सेज को कंबाइन करेंगे, तो पहला इसका एडवांटेजेस क्या है या पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ईएमएफ ऐड अप। तो जो ईएमएफ होगी वो ऐड अप हो जाएगी, यानी जो रिजल्टेंट ईएमएफ मिलेगी वो इन सब का सम करके हमें मिलेगी। लेट्स सपोज ये हमारे पास 1.5 वोल्ट की बैटरी है, ये भी 1.5 है, ये भी 1.5, ये भी 1.5, लेकिन जब इस टर्मिनल, ये जो एक टर्मिनल है और ये एक टर्मिनल, इस टर्मिनल के अक्रॉस आप कोई भी लोड लगाएंगे तो उस लोड को 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा होगा, क्योंकि ईएमएफ ऐड हो चुकी है। अच्छा, ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है। अगर मैं आपको थोड़ा बैक लेकर चलूं, जहां हमने रेजिस्टर को इंस्टॉल किया था सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो वहां हमने ये देखा था कि रेजिस्टर अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में इंस्टॉल हो जाए तो वो पोटेंशियल डिफरेंस को कंज्यूम करता है, तो यानी माइनस करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। लेकिन अगर हम बैटरी इंस्टॉल कर देंगे तो फिर ईएमएफ ऐड अप हो जाएगी। तो सिंपल आपने माइंड में ये रखना है कि इसकी ईएमएफ, इसकी ईएमएफ और इसकी ईएमएफ और इसकी ईएमएफ आपस में क्या हो जाएगी, ऐड अप हो जाएगी और नेट हमारे पास टोटल ईएमएफ मिलेगी। सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इन इंक्रीजेस। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभी इंक्रीज क्यों होगी? इंक्रीज इस वजह से होगी बिकॉज देयर इज ओनली वन पाथ टू फ्लो चार्जेस। अब चार्जेस को इधर से भी गुजरना है, उन्हीं चार्जेस को इधर से भी गुजरना है, इधर से भी गुजरना है, इधर से भी गुजरना है। तो इसकी रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस और इसकी रेजिस्टेंस, जब यहां तक वो चार्जेस पहुंचेंगे तो उनको सारी रेजिस्टेंस को फेस करके गुजरना है। इस वजह से जो टोटल रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी।
तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ईएमएफ सोर्सेज की जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो भी ऐड हो जाती है। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है कि प्रोवाइड हायर वोल्टेज, यानी अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन में ईएमएफ सोर्सेज को अटैच कर रहे हैं तो ये आपको हायर वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। देखें इसकी 1.5 वोल्ट है, इसकी भी 1.5 है, इसकी भी 1.5 है, तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या है? 6 वोल्ट है। नेक्स्ट देखें, करंट थ्रू ईच सेल इज द सेम। अब हमने ये बात शुरू में ही की थी कि हर सेल के अंदर से जो करंट ट्रेवल करके जाएगा वो सेम ट्रेवल करके जाएगा, बिकॉज देयर इज ओनली वन पाथ टू फ्लो चार्जेस। अच्छा, इसका यूजफुल क्या होगा? यूजफुल व्हेन हाई वोल्टेज इज रिक्वायर्ड। जब आपको हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड होती है तब ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप ईएमएफ सोर्सेज को जो है वो सीरीज में इंस्टॉल कर दें। लेट्स सपोज आपका कोई टॉय है और उसने 6 वोल्ट से चलना है, तो 4 1.5 वोल्ट के सेल आप अटैच कर दें तो 6 वोल्ट बन जाएगी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमएफ सोर्सेज। इसको समझिए इस फिगर की मदद से। यहां देखें, वहां हमने ये देखा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन हम किसे कह रहे हैं कि अगर आप ऑपोजिट टर्मिनल जो है वो आपस में अटैच कर दें। अगर आप सेम टर्मिनल अटैच करेंगे तो ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा। अब देखें, इसका नेगेटिव टर्मिनल, सॉरी इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इसका पॉजिटिव टर्मिनल आपस में अटैच है, अगले का भी पॉजिटिव टर्मिनल, यानी इन सब का पॉजिटिव टर्मिनल एक ही वायर से अटैच है और इन सब का नेगेटिव टर्मिनल भी एक ही वायर से अटैच है, तो ये हमारे पास बनता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले, सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल व्हेन ऑल द पॉजिटिव टर्मिनल आर जॉइंड टुगेदर एंड ऑल द नेगेटिव टर्मिनल आर जॉइंड टुगेदर। अब यहां देखें कि इसमें ये भी है कि लेट्स सपोज अगर जो चार्जेस हैं वो डिफरेंट सर्किट्स के अंदर से ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसे यहां से भी, यहां से भी, यहां से। अगर एक सेल खराब भी है आपका तब भी जो है वो आउटपुट में आपको वोल्टेज मिल रही होगी और जो है वो सर्किट आपका कंप्लीट हो रहा होगा। और अगर एक सेल डेड भी है तब भी ये जो है वो काम कर रहा होगा। नेक्स्ट देखें कि पहला जो इसमें उसमें डिफरेंस के साथ अगर हम देखें तो उसमें ईएमएफ ऐड हो जाती है। यहां पहला पॉइंट इसमें यह है कि ईएमएफ रिमेन द सेम, सबकी ईएमएफ सेम रहेगी, यानी 1.5 है, ये भी 1.5 है, ये भी 1.5, ये भी 1.5, तो आपको एंड पर भी कितने मिलने वाली है? 1.5 वोल्ट ही मिलने वाली है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ईएमएफ सोर्स जो होता है, ईएमएफ जो होती है वो सेम होती है, वो एड अप नहीं होती। दूसरा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी जब आप सबको सम कर लें तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वहां भी हमने देखा था पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं रेजिस्टर को, तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होती है वो डिक्रीज कर जाती है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है प्रोवाइड लार्जर करंट। ये इसका फायदा है, यानी जब आपको लार्जर करंट रिक्वायर्ड है फिर आपने सेल्स या फिर बैटरीज को पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंस्टॉल करना है, और लार्जर वोल्टेज चाहिए तो फिर आपने सेल्स और या फिर बैटरीज को सीरीज कॉम्बिनेशन में इंस्टॉल करना है। तो जब हम इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंस्टॉल करते हैं तो हमें लार्जर करंट मिलता है। नेक्स्ट देखें, बैटरी लास्ट लॉन्गर। बैटरी ज्यादा टाइम तक काम करती है। लोड इज शेयर्ड बिटवीन सेल्स सो दे डिस्चार्ज स्लोली, तो ये स्लोली डिस्चार्ज होती है। इसमें यूजफुल व्हेन हाई करंट इज रिक्वायर्ड। उसमें सीरीज में ये हमने कहा था कि ये तब यूजफुल है कि जब हमें हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड होती है, यहाँ जब हाई करंट रिक्वायर्ड होता है। पावर बैंक्स के अंदर हम चाहते हैं कि पावर बैंक्स हमारे जल्दी चार्ज हो जाएं, यूपीएस सिस्टम्स हैं, एमरजेंसी लाइट्स हैं, तो इसके अंदर हम चाहते हैं कि ये करंट इनको जल्दी मिले, तो इसलिए फिर हम वहाँ जो है सेल्स या फिर बैटरीज का पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको इंस्टॉल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं विच इज 17.6 इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स यूजेस। वैसे तो ये टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, आप खुद भी इसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसके यूजेस, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज़ है जिस पर हम हैवीली रिलाई कर रहे हैं डेली लाइफ के अंदर। यानी हम घरों में, हमने रूम को कूल करना हो तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, रूम को हीट करना हो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं,
हमने अपना खाना गर्म करना हो तो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करना हो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। यानी हर एक चीज़ है, इवन आप यहाँ स्टडी कर रहे हैं तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट हमने यूज़ करना है तो इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए। तो जितनी भी चीज़ें हैं या हमारी जो डेली लाइफ है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही घूम रही है। तो इसके बारे में आप लोगों को लिखना और इसके यूजेस वगैरह बताना, मेरे ख्याल में ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। यहाँ देखें जैसे फिगर में वाटर बॉयल हो रहा है तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी है तो वाटर हम बॉयल कर सकते हैं। तो यहाँ देखें इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये आपका टॉपिक है और जो डिफरेंट इसके यूजेस हैं जिसमें हीटिंग है या फिर जिसमें हमारे पास और भी इसके यूजेस हैं, चार्जिंग है, लाइटनिंग है, पावरिंग मोटर है और पावरिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं। ये इसके डिफरेंट यूजेस हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं। आप इसको अगर एक दफ़ा रीड आउट कर लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इसको एग्ज़ाम में लिख सकेंगे। इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी अब ये मूवमेंट ऑफ बेसिकली इलेक्ट्रॉन है, यानी एक ऐसी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स की वजह से जनरेट हो रही है, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये लिखा है इसकी डेफिनेशन में कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये वो एनर्जी की किस्म है रिजल्टिंग फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ चार्ज, जो चार्ज के मूवमेंट की वजह से एनर्जी बन रही है, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं। यानी चार्जेस के फ्लो करने की वजह से ये एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और इस एनर्जी को फिर हम आगे कन्वर्ट कर देते हैं एनी अदर टाइप ऑफ एनर्जी दैट वी नीड। जैसे कि अगर हमें लाइट एनर्जी चाहिए तो फिर ये मूवमेंट ऑफ जो इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होगी उसको हम लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। हमें हीट चाहिए होगी तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो डिफरेंट फॉर्म की एनर्जी में हम इस इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर लेते हैं। प्योरली इलेक्ट्रिसिटी तो हम कहीं भी यूज नहीं करते, इसकी कन्वर्जन करके फिर हम इसका यूज करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है और हमें दूसरी टाइप की एनर्जी चाहिए होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें हीटिंग एनर्जी चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक ऐसी डिवाइस बनाएंगे जिसको हम कह सकते हैं रेजिस्टर, जो क्या करता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को रोकता है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट्स को रोकता है तो वहां हीट प्रोड्यूस होती है और इस हीट को हम यूटिलाइज कर लेते हैं आयरन के अंदर, हीटर के अंदर, कैटल के अंदर, और इससे फिर अपना काम करवा लेते हैं। तो यहां लिखा है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ रेजिस्टर लाइक हीटिंग एलिमेंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू हीट एनर्जी ड्यू टू जाउल हीटिंग इफेक्ट। तो ये हमारे पास डिफरेंट इसकी एग्जांपल्स हैं जहां जहां हम हीटिंग एनर्जी जो है वो यूज करते हैं या हीट को यूज करते हैं। और हीट प्रोड्यूस कहां से करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से सेकंड हमारे पास जो यूज है वो है लाइटनिंग का। आप देखें कि आप घरों में अभी भी आप स्टडी कर रहे हैं और देख रहे हैं, बुक्स को रीड कर रहे हैं, तो वो लाइट की प्रेजेंस की वजह से आप उसको रीड कर पा रहे हैं। तो लाइट जो है ये बड़ी एक अहम चीज़ है हमारी डेली लाइफ के अंदर। तो जो लाइट है ये हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से ही प्रोड्यूस करते हैं। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बल्ब, फ्लोरोसेंट वगैरह या एलईडी डिवाइस, एलईडी लाइट्स वगैरह का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी से लाइट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं अपने होम्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर, स्ट्रीट्स के अंदर या फिर इंडस्ट्रीज के अंदर। थर्ड हमारे पास है पावरिंग मोटर्स। मोटर्स आपको पता है एक इलेक्ट्रिक पंप्स हैं जो क्या करते हैं, घरों में वाटर जो है वो टैंकी के अंदर डालते हैं। इस तरह फैन है, ये भी मोटर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, वो भी मोटर्स हैं। तो इन मोटरों को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ हम यूज़ करते हैं टू कन्वर्ट, इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ हम कन्वर्ट करते हैं इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और उस फिर मैकेनिकल एनर्जी को फिर उससे आगे काम करवाते हुए अपनी मोटर्स वगैरह को रन करवाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का ये भी यूज़ है। नेक्स्ट हमारे पास जो यूज़ है इलेक्ट्रिसिटी का वो है पावरिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिसमें आपका मोबाइल फ़ोन है, आपकी जो कंप्यूटर है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। तो इनका हम किस तरह से यूज़ करते हैं, इनका हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इन डिवाइसेस को चलाती है और इन दीज डिवाइसेस इलेक्ट्रिसिटी पावर्स माइक्रोचिप्स एंड ट्रांजिस्टर्स दैट प्रोड्यूस सिग्नल्स एंड इंफॉर्मेशन। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है जी बैटरीज, बैटरी चार्जिंग। डिफरेंट जो हमारे पास घरों में बैटरीज हैं, वो बैटरी भले हमारी गाड़ियों में हो, यूपीएस के अंदर हो या आपके सेल फोन के अंदर हो, इन बैटरी को चार्ज अप करने के लिए भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। और इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, एनर्जी स्टोर करवाती है इन डिफरेंट हमारी डिवाइसेस के अंदर।
ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہمارے پاس تھا آج کا لیکچر. آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. اگر کسی چیز میں کنفیوژن ہے تو آپ لازمی طور پر کمنٹ سیکشن میں کوشچن کے طور پر پوچھیے. انشاءاللہ نیکسٹ ہم نے یونٹ جو ہے وہ 18 وہ بھی کور کر لیا ہے، اور انشاءاللہ ود ان 1 اور 2 days ہم یونٹ 19 کے اوپر بھی میں کام کر رہا ہوں اور وہ بھی اپلوڈ ہو جائے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملیں گے نیو ویڈیو لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.